5 मई को होने वाली नीट एग्जाम और उसके 200 मिनट ये डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो चुका है या दोबारा से आप रिपीट करने की सोच रहे होंगे। अब बात आती है उन बच्चों की जिनका सिलेक्शन नीट 2023 में ही हो जाना था, लेकिन उनके फेलियर का जो सबसे बड़ा कारण था वो था टाइम मैनेजमेंट। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें नीट 2023 का पूरा पेपर आता था या उन्होंने पूरा पेपर अटेम्प्ट भी कर लिया था, लेकिन टाइम के अभाव में उनकी उम्र बनना रह गई या उनके कुछ क्वेश्चन छूट गए। और यदि इस बार भी वो वही गलती करते हैं जो उन्होंने नीट 2023 के टाइम की थी, तो उन्हें खुद पता है उनके साथ क्या होने वाला है। और फेलियर का जो दूसरा कारण है वो है एग्जाम को पास आते देख बढ़ती हुई टेंशन। और फेलियर का जो तीसरा कारण है वो है ओवर कॉन्फिडेंस। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे अपने को लास्ट महीने में कूल रहना है और कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है और कैसे नीट में सिलेक्शन लेना है। माई सेल्फ नितिन चौधरी, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स देवघर। और अब जैसे आपको फिजिक्स में करना है, फिजिक्स में आजकल क्या है थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको थ्योरी क्वेश्चन के जैसे NCERT फिजिक्स में NCERT उठानी है और NCERT में जैसे ब्लू और पिंक बॉक्स है उनके एक एक बार लाइन को पढ़ लेने हैं। और NCERT ना पढ़ी हो तो डरना नहीं है, कह रहे मैंने NCERT नहीं पढ़ी, क्योंकि जो कोचिंग वगैरह में जो टीचर्स वगैरह होते हैं वो NCERT को खुद ही पूरा फॉलो करते हुए आपको आराम से नोट्स वगैरह उसी हिसाब से बनवाते हैं। तो आपके उसमें थ्योरी पॉइंट भी पूरे हो गए होंगे, तो थ्योरी को ऐसे रिजेक्ट नहीं करना है, क्योंकि आजकल क्या है 10 से 15 क्वेश्चन तो फिजिक्स में थ्योरी के आते हैं, थ्योरी कॉन्सेप्ट बेस ऐसे, तो उनको करने जाना है। और फिजिक्स में आपको फॉर्मूले ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में जैसे 3 पार्ट होंगे, फिजिकल में फिजिक्स की तरह ही है, तो उसमें फॉर्मूले याद करने जाते हैं, जैसे केमिकल काइनेटिक्स हो गई, इक्विलिब्रियम हो गया, तो इनके आपको फॉर्मूले याद करके जाने हैं और उस हिसाब से करने हैं। अपन बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में जैसे 3 पार्ट होंगे, फिजिकल में फिजिक्स की तरह ही है, तो उसमें फॉर्मूले याद करने जाते हैं, जैसे केमिकल काइनेटिक्स हो गई, इक्विलिब्रियम हो गया, तो इनके आपको फॉर्मूले याद करके जाने हैं और उस हिसाब से करने हैं। और जैसे आप बात करें ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक में आपको कुछ नहीं करना है, जो बस NCERT में नेम रिएक्शन दे रखे हैं ना, बस वो पेपर में आती है। नेम रिएक्शन एंटी डायरेक्ट NCERT से उठाता है, तो आपको जो ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन है वो NCERT से पढ़नी है। और जो आपके नोट्स वगैरह है वो बस सफिशिएंट है। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन यार ऐसे होते हैं जो बायोलॉजी से भी जल्दी हो जाते हैं, तो आपका जो ऑर्गेनिक में टाइम बचेगा ना, उसे आप आराम से फिजिक्स में देख सकते हैं। और बात रही इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक में आपको बस इनऑर्गेनिक में रटने का होता है सारा कुछ, नहीं कि इसमें समझने का कुछ है और समझ के फिर मैं जाऊँगा तो मेरे से क्वेश्चन होंगे ना। इसमें ऐसे होता है डायरेक्ट लाइन उठ के आती है, तो NCERT की लाइन देख लेना, जो NCERT में ब्लू और पिंक बॉक्स दे रखे हैं उनको एक बार अच्छे से देख जाना। और अब देखो बात आती है बायोलॉजी की। तो आपको सबको पता है कि बायोलॉजी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और जो बच्चा करता है क्या पूरे साल सबसे ज़्यादा बायोलॉजी को ही पढ़ता है। तो आपको बायोलॉजी में सब कुछ आता है, बस लास्ट टाइम में आपको डायग्राम वगैरह देख के जाना है, डायग्राम की जो मार्किंग वगैरह, क्योंकि कभी कई बार क्या होता है डायग्राम दे देगा ब्लैंक डायग्राम और उसमें पूछ लेगा ABC क्या है, तो बस आपको उस पर काम करने जाना है। और जैसे लास्ट टाइम में जैसे इकोलॉजी के चैप्टर हो गए, जैसे मॉर्फोलॉजी हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, इसमें एग्जाम्पल्स होते हैं। तो लास्ट टाइम में आपको क्या करना है, नीट के 4-5 दिन पहले आपको आराम से एग्जाम्पल, वैसे आपको याद होंगे, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार एग्जाम्पल को देख देना, क्योंकि डायरेक्ट क्या क्रॉस मैच के क्वेश्चन आते हैं, उसमें डायरेक्ट जो एग्जाम्पल्स देंगे और उसे क्रॉस मैच करवाता है, तो आपको वो क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे, बस एक बार एग्जाम्पल देख के चले जाना। तो बायोलॉजी का ये हो गया। दूसरी बात जो आपको सबसे अलग बनाएगी वो है पेपर की टाइमिंग। तो आपको 2 बजे से लेकर 5:20 के बीच में सोशल मीडिया से दूर रहना है, फ़ोन वगैरह का यूज नहीं करना। और ये दोपहर के दिन है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको 2 बजे से लेकर 5:20 के बीच में सोना नहीं है, क्योंकि आपका माइंड हर दिन वैसा रिएक्ट करता है जैसे उसने पिछले दिन किया हो। और यार अब जो ये बचे हुए दिन हैं उनमें आपको 2 से 5:20 के बीच में एक अलग से 3-3.5 घंटे का एक टाइम निकालो और इसमें लगातार पढ़ाई करो। और सबसे बड़ी बात जो इन दिनों में स्टूडेंट करते हैं, डर जाते हैं, आपको डरना नहीं है कि यार इतने कम दिन में मेरे से सिलेबस कैसे होगा, मैंने तो कुछ पढ़ भी नहीं रखा, मेरे को कुछ याद भी नहीं है। ये हर चीज़ के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। जब मैंने नीट का एग्जाम दिया था, मेरे को ऐसा लगता था कि यार मेरे को कुछ आता ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं है, लेकिन जब मैं नीट का पेपर देने गया तो वहाँ क्वेश्चन देखते ही सब कुछ याद आने लगता है, क्वेश्चन अपने आप होने लगते हैं। यदि आपने पूरे साल अच्छे से मेहनत की है, पूरी ईमानदारी से मेहनत किया है, तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो बस चल रहना है। और इन दिनों जो सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट करते हैं कि लास्ट टाइम में आके वो सोचते हो कि यार मैं पूरे 23 दिन अच्छे से पढ़ लेता हूँ तो मेरे मार्क्स ज़्यादा जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बस आराम से जो भी आप पहले से पढ़ते आ रहे थे उतना पढ़ो। आपने सब कुछ पढ़ रखा है, आना उसी में से है जो आपने पढ़ रखा है, तो आराम से नींद प्रॉपर लेनी है। और नीट में जो सबसे बड़ा खेल होता है वो होता है कॉन्फिडेंस का। तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखना है, उसके लिए आप सुबह थोड़े बहुत योगा वगैरह कर लिया करो। और सबसे बड़ी बात, जब इन दिनों आप रिवीजन करने जाए तो फिजिक्स के जैसे फॉर्मूला हो गए, केमिस्ट्री में फिजिकल में जैसे फॉर्मूला हो गए, ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन हो गई,
ब्लॉक में, जैसे ब्लॉक की कुछ जो इंपॉर्टेंट लाइंस वगैरह है वो हो गई, तो उनको आप आंख बंद करके एक बार खुद से याद किया करो कि यार मैंने पढ़ा था पहले तो मेरे को कितना क्या याद है, और जहाँ भी डाउट आए एक बार देख लो, तो उससे क्या होगा एग्जाम में आपको अच्छे से याद रहेगा वो। और देखो आपको अपना खुद का पता है कि मेरे को कितना आता है, कौन से मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, मैंने उस टॉपिक को एक बार भी नहीं पढ़ा, तो आपको जो बचा हुआ टाइम है उसको डिवाइड कर लेना है। जैसे आपने डिवाइड कर लिया कि स्टार्ट में मेरे को 15 दिन में सिलेबस करना है, फिर 10 दिन में एक बार देखना, 5 दिन में एक बार देखना है, बायोलॉजी को 2 बार करनी है, 3 बार करनी है, तो आप अपने हिसाब से दिनों को डिवाइड कर लो और उस हिसाब से उस पर काम करने जाओ। और लास्ट के 1-2 दिन बचे उनमें आप जैसे फॉर्मूला वगैरह हो गए, इन चीज़ों को एक बार देख के चले जाना। और सबसे बड़ी गलती जो हर नीट स्टूडेंट करता है, वो सोचता है कि यार लास्ट के दिनों में मैं ये भी कर लूँ वो कर लूँ। कई स्टूडेंट होते हैं जो लास्ट के दिनों में फिजिक्स में जैसे एस सी वर्मा, या जो उन्होंने पूरे साल जो बुक उठाई नहीं, कभी उस बुक को देखा ही नहीं, उसके क्वेश्चन करने लगते हैं कि यार देखता हूँ मेरे से क्वेश्चन होते हैं नहीं, तो उससे क्या होगा आपका कॉन्फिडेंस टूटेगा। तो आपको वो नहीं करना है, बस आपको क्या करना है जो आपने पहले पढ़ रखा है ना, बस उसी को बार बार में पढ़ते जाना है। तो जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे ना उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतना अच्छे मार्क्स आने के चांस बढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया नया कुछ भी नहीं करने जाना है, बस आपको अपनी एनसीईआरटी पे पूरा फोकस करना है। और देखो यार जो सिलेक्शन होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मल्टीपल टाइम ऑफ रिवीजन, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइप ऑफ रिसोर्सेज। तो आप जितने ज़्यादा लास्ट में नए रिसोर्सेज यूज करोगे ना उतना आपका कॉन्फिडेंस टूटेगा और उतना आपका स्कोर कम होने के चांस है। तो आप उसको आपको बार बार में एनसीईआरटी पढ़नी है। और सबसे बड़ी गलती जो हर स्टूडेंट करता है वो क्या सोचता है कि यार इस टॉपिक को मैं छोड़ देता हूँ, इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है। लेकिन कई बार क्या होता है जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला होता है वो उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन दे देता है, तो आपको पेपर देखते ही उन क्वेश्चन को देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही लूज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक भी टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना है, सारे टॉपिक कवर करके जाने हैं, उन हर टॉपिक को टच करना है, एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। और देखो कॉन्फिडेंस रहना है, जो होगा अच्छा होगा, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना क्या होगा, बस आपको करना है कि इन 30 दिन में मैं मेरा 100% देने जाऊँ और पेपर में मैं मेरा 100% दूंगा। और आपको ऐसे नहीं करना है कि आप पूरी रात जग जग के पढ़ रहे हो, बस जो नॉर्मल पढ़ना है जैसे आप पहले से पढ़ते आ रहे हो वैसे आपको पढ़ना है। और एक बात, आपको सिलेक्शन आराम से होगा, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, बेकार की टेंशन नहीं लेनी है, आपको सोचना है, आपको हर रोज़ खुद से कहना है कि हाँ मेरा सिलेक्शन जरूर होगा, मेरा सिलेक्शन जरूर होगा, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और अभी आराम से 1 महीना बचा हुआ है, तो जो आपने पूरे साल आपने अपनी मेहनत की है, घर वालों को भूल के सब चीज़ें छोड़ के आपने जो 1 साल में मेहनत की है, वो ये 1 महीना है जो आपको अच्छे रिजल्ट के काफ़ी करीब ले जाएगा। तो इसे 1 महीने में आपको आराम से पढ़ना है। और देखो इस लास्ट टाइम में कई स्टूडेंट क्या करते हैं, जब वो डिमोटिवेट होने लगते हैं तो वो सोचते हैं चल यार मैं इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, चल मैं रील्स देख लेता हूँ, मूवी देख लेता हूँ। तो आपको सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना है। बस जब आप डिमोटिवेट हो अपने घर वालों से बात कर लो, मम्मी पापा से बात कर लो, बड़े भाई बहन होंगे उनसे बात कर लो। बस तो आपको ऐसे रिलैक्स रहना है, आपको सोशल मीडिया पे नहीं जाना है कि यार मैं इंस्टाग्राम देख लेता हूँ। क्योंकि क्या होगा यदि आप पूरे महीने ऐसे इंस्टाग्राम वगैरह देखते रहोगे, रील्स वगैरह देखते रहोगे, तो आपको पेपर जब देने बैठोगे ना पे, तो आपके मन में वही रील्स वगैरह और सोशल मीडिया में कई चीज़ें होती है जो आपके माइंड में बार बार में हिट करेंगी। तो आपको लास्ट टाइम में सोशल मीडिया से दूर रहना है। क्योंकि देखो यार एग्जाम से लेके एग्जाम होने के बाद जो काउंसलिंग का टाइम होगा, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे और जो काउंसलिंग होगा उसके बीच में आपको 3-4 महीने मिलेंगे आराम से, जितना मन करे उतना सोना, उतना फ़ोन चलाना, उतने मज़े मारना। तो बस जो भी टाइम बचा है उसमें आराम से पढ़ लो। और देखो यार मैं तो कहता हूँ कि 2-4 बातें आप अपने पास लिख के रखो जो आपको किसी इंसान ने बोली हो। क्योंकि किसी इंसान ने आपको बोला हो, जैसे आपका रिजल्ट आया हो, ताने मारते हैं कोई रिश्तेदार वगैरह, ये तो आप उन चीज़ों को लिख के रखो। और यार देखो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आपके लिए वही होना चाहिए इस टाइम में कि उसने मेरे को ये बोला था तो उसे मुझे करके दिखाना। हाँ टेंशन नहीं लेनी हो, क्या नहीं हुआ तो क्या होगा, बिल्कुल रिलैक्स रहना, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, आपने पूरे साल ईमानदारी से मेहनत की। और जब भी पढ़ने का मन नहीं करे तो एक बार अपने पापा के बारे में सोच लिया करो, अपने घर वालों के बारे में सोच लिया करो कि यार वो कितने साल से 2-3 साल से मेरे को पढ़ा रहे हैं, मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो मेरे को तो बस केवल 1 महीने पढ़ना है और 1 महीने पढ़ते ही मैं भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चला जाऊँगा, एम्स में चला जाऊँगा या चली जाऊँगी। और देखो ये टाइम है सही, इसमें अच्छे से नींद लेनी है, अच्छे से खाना खाना है और बिल्कुल भी टेंशन किसी चीज़ की नहीं लेनी है, आराम से करो, सिलेक्शन जरूर होगा। और जो आपने पूरे साल मेहनत करके थोड़े बहुत कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए हो उनको देख लेना, या शॉर्ट नोट ना भी बनाए हो तो बुक वगैरह में कोई लाइन वगैरह मार्क कर रखी हो तो उन पर एक बार बस नज़र डाल लेना। और मैंने आपको पहले भी बताया कि नया कुछ भी नहीं करने जाना है, जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो बस उसे बार बार पढ़ना है,
सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, यदि आप रिवीजन जल्दी कर लेते हैं तो आपको काम करने जाना है जो पिछले साल के पेपर थे उन पे। लेकिन बात ध्यान ये रखनी है, पहले आपको पढ़ाई करनी है, फिर ही आपको क्वेश्चन करने जाना है। क्योंकि क्वेश्चन करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आजकल पैटर्न कैसा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको ध्यान ये रखना है कि पहले आपको पेपर करना है नीट 2023 का, फिर 22 का, 21 का, 20 का, 19 का, 18 का। तो आपको ऐसे नहीं जाना है कि पहले आपने 2010 का पेपर उठा रहे हो, फिर 11 का, 12, 13 ऐसे मत करके आना, पहले 23 से स्टार्ट करना। और यदि आप 2015, 16 इनके पेपर करने जाओगे तो उस टाइम क्या होता था, एनटीए इतना एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करता था। आजकल क्या है, जो पूरा पेपर है वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठ के आता है। तो आपको एक बार 23, 22 इनके पेपर करने हैं तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और मेरी कहाँ कमी है और मेरे को क्या काम करने जाना है। दोबारा से बोल रहा हूँ, पेपर तभी करने जाना है जब आपका एक बार सिलेबस पूरा हो चुका हो। एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आपका मन ना भरे उतनी बार तक सिलेबस करना है, फिर ही पेपर करने जाना है। और देखो, जब भी आपको ये डर लगने लगे कि यार मेरा नीट 2023 में सिलेक्शन नहीं हुआ, कहीं नीट 2024 में मेरे साथ ऐसे ही हो जाए, तो आपको बिल्कुल चिल रहना है। आपको ये सोचना है कि उस टाइम मेरा थोड़ा समय खराब था, मैं एग्जाम में फेल नहीं हुआ, बस मेरा थोड़ा टाइम खराब था, इसलिए मेरा पेपर अच्छे से नहीं गया था। मेरे को सब कुछ आता था और इस बार भी मेरे को सब कुछ आता है और आई कैन डू इट। अब मैं आराम से नीट 2024 निकाल लूँगा। और वो कहते हैं ना कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो भी घर से निकले ही नहीं। तो बस आपको ये सोचना है कि मेरा सिलेक्शन आराम से हो चुका है, बस अब मेरे को ये देखना है कि मेरे को कॉलेज कौन से लेना है। तो आपको मोटिवेट होकर बिल्कुल पढ़ाई करनी है, आराम से एम्स, अच्छा कॉलेज आपको अच्छे से मिलेगा। बस मस्त रहो, चिल रहो, बेफिक्र रहो, कॉन्फिडेंट रहो और नेगेटिव लोगों से दूर रहना है बस। तो इस वीडियो में अपन ने बात की कि एग्जाम के जो लास्ट दिन बचे हैं उसमें आपको कैसे कूल रहना है और कैसे काम करने जाना है, जिससे आप सफलता के काफ़ी करीब जा सके और आराम से नीट 2024 में सेलेक्ट हो सके। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक और डरना नहीं है, नीट ही तो यार आराम से निकल जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जैसा जैसा मैंने बताया वैसा करने जाओ और खुद के हिसाब से देख लेना कि मेरा कौन सा पॉइंट वीक है, तो उस पर मैं काम करने जाऊँ। और एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है पेपर में और कैसे वो मार्क वगैरह भरनी है। तो रिलैक्स रहो, आराम से चिल रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो।